कुशवाहा जी से नम्र आग्रह करूंगा कि आए और अपनी बात रखेंगे, आप लोगों को समझे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री रमेश पासवान जी, जो इस जिला में पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, मेरे साथ चलकर आए हुए पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, पार्टी की प्रदेश इकाई के पदाधिकारी जग बहादुर सिंह जी, इंजीनियर अजय कुशवाहा जी, अंगद कुशवाहा जी, गुरजन कुमार पप्पू जी, उर्मिला पटेल जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, संजीव राम जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्मृति कुमार जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, बगल के जिला मुजफ्फरपुर के साथी और प्रदेश के महासचिव रमेश कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहतास के साथी बसंत चौधरी पटेल जी, यहाँ और भी अगल बगल के जिला से कुछ नेता साथी आए हुए हैं, जिसमें गोपालगंज से भी कई साथी हैं, डॉक्टर बाबूलाल प्रसाद जी, अरविंद कुशवाहा जी, खगड़िया के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, वैशाली के जिलाध्यक्ष लालदेव राम जी, पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष शैलेश कुशवाहा जी, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष कुमेर कुशवाहा जी, साथी राजेश रंजन जी, इस जिला के साथी जिसमें कई लोग राज्य भर के नेता हैं, आपके जिला से आते जरूर हैं, लेकिन प्रदेश के बड़े नेताओं में इनका नाम है, जिसमें सुभाष कुशवाहा जी हैं, प्रदेश अभियान समिति के अध्यक्ष, राम प्रकाश सिन्हा जी हैं, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संत सिंह कुशवाहा जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार जी, प्रदेश महासचिव यादव लाल पासवान जी, प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह जी, राजनारायण कुशवाहा जी, गणेश कुशवाहा जी, मधुरेंद्र प्रताप उर्फ मधु जी, जग बहादुर कुशवाहा जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, इंजीनियर शौकत अली अंसारी जी, राजेश कुमार सिंह जी, संजय नयन जी, संजय कुशवाहा जी, प्रकाश कुशवाहा जी, डॉक्टर शैलेश कुशवाहा जी, नरगिस खातून जी, मनोज कुमार शाह जी, नीरज कुमार जी, सत्येंद्र राम जी, रोहित झा जी, ये सब लोग इस जिला में विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उसके अतिरिक्त और भी नेता साथी और प्रसिद्ध हैं दुर्गेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, शंकर कुशवाहा जी, रूपलाल प्रसाद जी, विजय कुमार अधिवक्ता जी, चंद्रभूषण मौर्य जी, भिखारी सिंह जी, रामविलास सिंह जी, अभिमन्यु चौबे जी, अमरेंद्र पांडे जी, डॉक्टर आर कुमार जी, चंद्रिका सहनी जी, मुन्ना श्रीवास्तव जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, राजदेव कुशवाहा जी,
उपस्थित सम्मानित नेतागण और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं। कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और जिस मकसद से कार्यक्रम में आयोजन का निर्देश पार्टी की ओर से जिला के साथियों को दिया गया था, मैं समझता हूं कि उस हिसाब से आपका आयोजन पूरे तौर से सफल आयोजन है। हम लोग के कल सीतामढ़ी में वहां का सम्मेलन था, सीतामढ़ी जिला का। रात में वहीं रुके और फिर सुबह वहां से चले। उधर महती के पास जैसे ही आपके जिला में पूर्वी चंपारण में हम सब लोग आए पहुंचे, वहां से लगातार हर चौक चौराहे पे इतना अच्छा स्वागत फूल माला के साथ, लोगों की उपस्थिति के साथ। और यहाँ भी इस हॉल में प्रारंभ में जब आया, यहाँ हम लोग जब पहुंचे तो उस वक्त बार बार यहाँ से जिलाध्यक्ष आग्रह कर रहे थे कि वो लोग बाहर हैं, हॉल के अंदर आ जाए। अरे भैया, हॉल में जगह हो तभी तो बाहर वाले आ जाए। हमने टोका, बगल में किसी साथी से हमने कहा कि हॉल में जगह नहीं और कहा रहे कि आ जाइए, बच्चों लोग बाहर हैं, कैसे आए? कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका कि हॉल खचाखच और बाहर भी हॉल से कम संख्या में लोग नहीं है, बड़ी संख्या में लोग। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम अच्छा होगा या मुझको पहले से जानकारी थी, क्योंकि चंपारण में भूमि में जो उर्वरा शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति से मैं पूरे तौर से वाकिफ हूं और इसलिए मुझको जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कभी शंका नहीं रहती कि कार्यक्रम वहां ठीक नहीं हो। मुझको विश्वास था कि कार्यक्रम अच्छा होगा, कार्यक्रम अच्छा हुआ। देखिए, इस जिला में पार्टी के साथ जितने मजबूत लोग हैं, मजबूत लोग हैं, एक से एक लोग हैं। अगर आपस में फैटा फैटी का काम छोड़ दीजिए तो नंबर 1 की पार्टी इस जिला में बन सकती है। लेकिन अफसोस है, तानना है कहां और तानने लगते हैं कहां। कहीं जहां तानना हो सब मिलकर तानिए, कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। आपको आपस में तानते रहिएगा, फैटाफैटी करते रहिएगा तो कुल मिला जुलाकर जिस मकसद से पार्टी इस जिला में काम कर रही है वो मकसद प्रभावित होगा आपका। और कहने के लिए तो कह देते हैं कि 3 लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए कोई एक लोकसभा क्षेत्र में जरूर पार्टी को किसी गठबंधन में रहिए चुनाव लड़ना चाहिए। पहले फैटाफैटी बंद कीजिएगा तब का हम इस पर सोचेंगे। अब फैटाफैटी जारी रखिए तो लोकसभा, विधानसभा में भी सोचना पड़ेगा। और फैटाफैटी बंद कर लीजिएगा तो लोकसभा में कितना होगा अभी कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग 2025 के बाद जो बिहार में कैबिनेट बनेगा उस कैबिनेट के उस मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं यहाँ बैठे हुए लोगों को। लेकिन शर्त है वो सबको मानिएगा तो, नहीं मानिएगा तो आप जाइए। समस्याओं की जो चर्चा हो रही है प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। इतनी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। अब हम लोग जब आते हैं किसी रूप में तो भाषण के माध्यम से सिर्फ हम लोगों को कह दीजिए कि यह समस्या वह समस्या। कभी अलग से उन समस्याओं के बाबत कार्यक्रम बनाइए
और उसमें फिर हमको प्रदेश अध्यक्ष को बाकी नेताओं को बुलाइए कि हम जनता की के इस सवाल को लेकर वहां लड़ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें समय दीजिए तो मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कभी आज तक को हमने यह नहीं देखा कि कभी उस रूप में हम लोगों को कभी इस जिला के साथियों ने याद किया हो। तो जरा देखिए चीजों को ठीक से, कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप जो कुछ भी आपस में आचार व्यवहार आचरण कीजिएगा, इसी पर आपकी पार्टी की सफलता और असफलता निर्भर करेंगे। और जो नए नए लोग आएंगे राजनीति में आपके साथ आ रहे हैं, क्या सीखेंगे आपसे? उनको सिखाने का भी काम हमें लोगों को करना है ना। तो जरा अपने को दुरुस्त कीजिए, बाकी सब दुरुस्त रहेगा। कई चीजों की जानकारी हुई यहां आने के बाद, और कोई भाषण देकर आपने बताया इसलिए सिर्फ जानकारी हुई ऐसा नहीं है। पहले से भी हम लोगों को मालूम, जब पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल, तो लोग क्या क्या सवाल करते होंगे गांव में, हम लोगों को पता है। क्योंकि थोड़ा कम या ज्यादा बाकी जगह के लोग भी तो उसी तरह के सवाल करते हैं। तो आप गांव में गए, इस कार्यक्रम की तैयारी में लोगों ने सवाल किया, तो इससे यह भी तो सीखिए कि गांव में गए तब तो सवाल लोगों ने किया, और गांव में जाइए नहीं, मोतिहारी जिला में बैठे रहिए, अपने घर में बैठे रहिए, तो लोग सवाल क्या करेंगे यह भी आपको पता नहीं चलेगा। तो लोगों के बीच जाना जरूरी है। लोगों के बीच जाइएगा, लोग सवाल करेंगे, तब लोग उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। और लोग सवाल चाहते हैं। अच्छा, जो लोग भी सवाल करते हैं उनकी नियत पर कभी शंका मत कीजिए। वो सवाल इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं आपके प्रति उनका आकर्षण है। जरूर आपकी वो लोग देख रहे हैं तभी आपसे सवाल करते हैं, तो उनके यहाँ जाना पड़ेगा। जाते हैं वो लोग सवाल करते हैं, और जब सवाल होता है तो उसका जवाब उनको मिलता है, तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो लोगों के बीच जाने का कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए पार्टी की। अब जो लोग सवाल करते हैं, कई जिला में हम गए और बाकी मीडिया के लोग भी उसी तरह से सवाल पूछते रहते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा रास्ता बदल लेते हैं। भैया, कई बार रास्ता बदलना जरूरी होता है। आपको यहां से जाना हो बेतिया, और आपने कार्यक्रम बनाया कि छपवा होकर जाना है, और पता चला कि छपवा में रोड जाम है, ट्रक सब खड़ी है, तो आप अरेराज होकर रास्ता बनाइए, तो वहीं जाके ट्रक के पीछे खड़ा रहिए। तो रास्ता बदलिए कि नहीं बदलिए? तो जरूरत पड़ने पर आम आदमी रास्ता बदलता है, नहीं तो जाम में जाकर पीछे। जहां भी हम लोग जाम में पड़ते हैं, जैसे ही पहुंचे, हम हो या आप हो, कहीं जा रहे हैं, और जैसे ही देखते हैं कि आगे ट्रैफिक है, तो अगल बगल से पूछते हैं कोई और रास्ता है क्या वहां जाने का, और जैसे ही कोई बता देता है कि हाँ यहाँ से निकल जाइए ना, तुरंत रास्ता बदल के वहां पहुंच जाते हैं। तो रोजमर्रा में जब जरूरत पड़ने पर रास्ता बदला जाता है, और इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा अभियान है, आवश्यकता पड़ने पर रास्ता नहीं बदलिएगा तो आप वहीं बैठे रह जाइएगा और बाकी दूसरा पहले पहुंच जाएगा। हाँ, एक बात है, रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। जाना है बेतिया तो जाएंगे बेतिया, रास्ता भले बदले, छपवा होके जाए, अरेराज होके, दुर्गौलिया होके जाए, रास्ता बदलना चाहिए। लेकिन जाना है तो बेतिया ही जाएंगे, मंजिल नहीं बदलेंगे। अब कहीं ट्रैफिक जाम मिल गया तो बेतिया की जगह मुजफ्फरपुर नहीं चले जाएंगे। मुजफ्फरपुर चले गए तो गलती हो जाएगी, लेकिन रास्ता बदलकर बेतिया ही पहुंचने की बात हम कर रहे हैं, तो इसको गलत नहीं मानना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब रास्ता बदला है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा है। हमने रास्ता जरूर बदला है, मंजिल कभी बदलने का काम नहीं। देखिए, हम और नीतीश कुमार लालू जी से जब अलग होकर समता पार्टी बनी, तो उस वक्त 1994-95
सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से राजनीति में हम भी, उसके कुछ ही दिन पहले हम राजनीति में आए थे। राजनीति में जब आए तो आते आते लालू जी का शासन आ गया था और फिर लालू जी का शासन 90 में आया और उसके कुछ ही दिनों 3-4 साल के बाद समता पार्टी का निर्माण हो गया। तो समता पार्टी की जब नींव पड़ने वाली थी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब देश के नेता होते थे, उनके नेतृत्व में उस समय लालू यादव जी की पार्टी से कुछ लोग अलग हुए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में पार्टी बनी। और उसी पार्टी में जिस पार्टी को पहले संघर्ष में ही जाना था, क्योंकि सत्ता से अलग हुए, तो सत्ता से अलग होकर संघर्ष में जब समता पार्टी बनाकर हम सब लोग निकले, तो संघर्ष में लगातार चलते रहे। और संघर्ष के दौरान क्या मुद्दा था? नीतीश कुमार जी ने पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय की पार्टी लालू जी से अलग होने के बाद समता पार्टी निर्माण के समय में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के लोगों के पास पुराना रिकॉर्ड होगा, निकाल कर देख लीजिए। सीधे नीतीश जी ने कहा था कि बिहार से आतंक पाखंड राज को हम समाप्त करने के लिए समता पार्टी बनाने का काम हमने किया। आतंक और पाखंड राज नाम दिया था। संघर्ष चला उस आतंक पाखंड राज को समाप्त करने के लिए। 2005 में जनता ने भरोसा जताया और आतंक पाखंड राज को हटाकर नीतीश कुमार जी सत्ता में आ गए। खत्म हो जाएगा। तो शुरुआती जब 2005 के चुनाव के पहले समता पार्टी के गठन के समय जो लक्ष्य निर्धारित हुआ, जो नारा दिया गया आतंक पाखंड राज को समाप्त करना, 2-3 मिनट बोलेंगे। 2010 में फिर चुनाव हुआ, ठीक है, उसी लालू जी के खिलाफ अभियान चलाकर फिर से सरकार बनी। अब 2015 में अब मेरे ऊपर आरोप लगता है कि बदल जाते हैं और नीतीश कुमार जी को जीत कर गए उस समय, और उसके बाद फिर आतंक पाखंड समाप्त करते करते फिर आरजेडी के साथ उस समय हो गए। लेकिन उस समय का आरजेडी के साथ और बाद में अभी जो आरजेडी के साथ है, दोनों में अंतर है। उस समय साथ हो गए, जो कुछ भी उन्होंने समझा और सोचा वो साथ हो गए, लेकिन जनता का आशीर्वाद फिर भी लिया उनको। कभी कभी गलतफहमी के शिकार हो जाते, अभी भी शायद गलतफहमी के शिकार है जेडीयू के लोग। जेडीयू के लोगों को लगता है कि 2015 में लालू जी के साथ जाकर तो हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो गए थे। अरे भैया, उस समय इसलिए सफल हो गए थे क्योंकि ये स्टीयरिंग नीतीश कुमार जी के हाथ में था। इस बात की गारंटी थी उस समय कि अगर फिर से वह गठबंधन सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये स्टीयरिंग नीतीश कुमार जी के हाथ में होगा, पीछे पीछे राष्ट्रीय जनता दल चलेगा। यह था कि नहीं था? तो उस वक्त था कि अगर सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, पीछे पीछे राष्ट्रीय जनता दल चलेगा। हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद फिर मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल की बात करने वाले भी लोग हैं, उनसे जरा पूछिएगा जेडीयू वालों से, मेरे ऊपर आरोप है। और नीतीश कुमार जी हुए इधर, जीते उस समय किस वोट से, और चले गए फिर कहां, और फिर वही बात करने लगे। उस समय जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा राष्ट्रीय जनता दल से, क्या कहा नीतीश कुमार जी? जिस तरह से आज तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ठीक उसी तरह का आरोप उस समय लगा था। नीतीश जी ने कहा सार्वजनिक रूप से कि तेजस्वी यादव पब्लिक डोमेन में आकर एक्सप्लेन कर दे, जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा है इसके बारे में क्या कहना है। तेजस्वी यादव उस समय एक्सप्लेन नहीं किए तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब तो हम आपके साथ नहीं रहे, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया और फिर रिश्ता तोड़कर के एनडीए के साथ आए, और एनडीए के साथ आए तो फिर क्या हुआ? फिर एनडीए के साथ आने के बाद 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ 15 के बाद 2020 में, इस चुनाव में भी याद होगा आपको
15 साल का नाम 15 साल का नारा नीतीश जी ने दिया। फिर से वही लालू जी का आतंक और पाखंड जनता के सामने रख करके और फिर वोट लिया। तो अंतिम चुनाव तो अभी के पहले 2020 में नीतीश कुमार जी ने विधानसभा का लड़ा और शुरुआत का जो चुनाव लड़ा लगातार लालू जी के आतंक और पाखंड के खिलाफ बात करते रहे और अभी जाकर जिस आतंक पाखंड के खिलाफ बात करते रहे उसी के सामने जाकर नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नीतीश कुमार जी बदले तो चले कहां से और पहुंच कहां गए, जिसके खिलाफ बार बार लोगों से आशीर्वाद लिया और अंत में जाकर उसके सामने घुटना टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी भी बदलाव किया है तो आत्मसमर्पण कभी नहीं किया है। इसलिए हमने कहा प्रारंभ में कि रास्ता जरूर हम बदले हैं लेकिन लक्ष्य हमारा नहीं बदला है। तब भी हम वही बात कह रहे थे नीतीश जी के साथ 1994-95 से हम वही बात कर रहे थे कि इस कुशासन को हटाएंगे। उस समय 1994-95 कि आतंक पाखंड राज को हटाएंगे, हटा। हम बाद में चलकर जब भी हमने रास्ता बदला लेकिन उस आतंक और पाखंड राज के खिलाफ ही हमारा अभियान लगातार चलता रहा, चाहे उस समय हो, चाहे बीच में हो, चाहे अभी हो। तो भाई और मित्रों, लगातार बाकी दूसरे लोग रास्ता बदलते हैं तो उनके ऊपर उंगली उठाने के बजाय हम लोग रास्ता बदलते हैं तो हमारे लक्ष्य की ओर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब जब सवाल करें तो उनको कहिए कि रास्ता बदला है हमारे नेता ने, कभी लक्ष्य नहीं बदला। हम शुरुआती तौर से लालू जी के आतंक पाखंड राज के खिलाफ थे, बीच में भी थे, पहले भी थे और आज भी हैं और आज भी राष्ट्रीय लोक समता दल आज बना है। क्या लक्ष्य है हमारा? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी, क्या लक्ष्य था? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी वही लक्ष्य था जो लक्ष्य आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का है। तो लक्ष्य कभी हमने नहीं बदला, रास्ता जरूर बदला है। तो जो लोग भी सवाल करें उनसे कहिए। हाँ, लोग कहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो आप आरजेडी के साथ खड़ा हो गए। निश्चित रूप से हम आरजेडी के साथ खड़ा हुए, लेकिन उस समय खड़ा हुए उसके पहले 2014 में एनडीए के साथ 2014 के तुरंत पहले ही तो हमारी पार्टी बनी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। चुनाव के तुरंत पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी। चुनाव आया, एनडीए के साथ हम लोग हुए और 3 सीटों पर चुनाव लड़े। हम 3 में 3 जीते और उसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के झंडा दिल्ली में भी फहराने लगा। हम भारत सरकार में मंत्री हो गए, लेकिन भारत सरकार में मंत्री हुए नीतीश कुमार जो दूसरे गठबंधन में थे, उस लोकसभा चुनाव के पहले जब दिल्ली में सरकार बन गई एनडीए की 2014 में, तो नीतीश कुमार कहां चले गए? नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए में आ गए, फिर से उसी गठबंधन में आ गए जिस गठबंधन में हम लोग थे। और वहां आकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो हमेशा अतिक्रम करते ही रहे। फिर अंदर अंदर एनडीए में उन्होंने अतिक्रम किया और उसी अतिक्रम का परिणाम हुआ कि हमको फिर वहां से छोड़कर और एनडीए से बाहर आना पड़ा। उस वक्त भी हम एनडीए से बाहर आए तो कोई शौक से नहीं आए थे। नीतीश कुमार जी ने विवश कर दिया अंदर अंदर और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनकी बातों में आ गए, जिसके चलते अब हमको क्या करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनकी बातों में आ गए। उनको लगा कि अब तो मुख्यमंत्री हमको भेजा गया, अब उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत है। तो उसके चलते हम भी बाहर आए, लेकिन बाहर आए महागठबंधन के साथ गए। लेकिन याद कीजिए, जो लोग सवाल करें उस समय महागठबंधन में क्यों गए तो उनको बताइएगा कि उस समय 2019 में महागठबंधन में जाकर हम चुनाव लड़े। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं था, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव था। मुख्यमंत्री कौन हो इस बात का चुनाव नहीं था। बिहार में आतंक राज पाखंड राज आ जाए कि नहीं आए इस बात का चुनाव नहीं था।
इस बात का चुनाव था कि देश में फिर से किसकी सरकार बने। इसलिए आतंक पाखंड राज के खिलाफ जो हमारा अभियान था उससे कोई कम्प्रोमाइज उस समय भी हमने नहीं किया। फिर मौका है 2020 में जब विधानसभा का चुनाव आया, उस विधानसभा चुनाव में यह सवाल हमारे सामने था कि अब क्या करना चाहिए। उसी बीच राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह शर्त हमारे सामने लाई गई। हमसे कहा गया कि आप पहले तेजस्वी जिंदाबाद करने का की शर्त अगर स्वीकार कीजिए तो इस गठबंधन में आप रह सकते हैं। हमारे सामने सीधे शर्त रखी कि आप नेता मान लीजिए कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला, यह शर्त रखी गई। तब हमने अपने साथियों के साथ विमर्श किया, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और तब हमने विमर्श किया और सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने मन बनाया, राय बनाई हम लोगों कि चाहे फिर आगे जिस विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर से इस आतंक पाखंड राज के हम खिलाफ है, वो अभी भी हम समझौता नहीं करेंगे और हमने उनकी शर्तों को मानने का काम नहीं किया। हम उस समय भी उनकी शर्त मान लेते तो 2020 में हमको तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहना पड़ता। इस शर्त को जीते नहीं उस समय भी आगे भी कभी नहीं मानेगा। तो हम नहीं माने तो वहां से फिर हम अलग हो गए। लोकसभा चुनाव के समय हम उनके साथ थे, विधानसभा का चुनाव जिसमें बिहार की सरकार का चयन होना था, हम वहां से अलग हो गए और अलग हुए। एक गठबंधन हमने अलग से बनाया। अब जो लोग सवाल करते हैं उनसे कहिएगा कि भाई एनडीए में थे, ठीक, महागठबंधन में गए, आपका सवाल, लेकिन अलग से जब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें अब लोग जो सवाल कर देते हैं, ताकत देने के समय को कंजूसी कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि क्यों नहीं खड़ा रह गए। अरे भैया, खड़ा रह जाते, निश्चित रूप से हम खड़ा रह जाते, लेकिन खड़ा कैसे रह जाए, कैसे खड़ा रह जाए? चुनाव लड़े, अलग होकर चुनाव लड़े। बिहार में जिस गठबंधन में हम थे उस समय बिहार में सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे गठबंधन। इस जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी कई जगह उम्मीदवारी थी, लड़े थे सुभाष कुशवाहा। कितना वोट दिया लोगों ने? और जगह लोग लड़े थे, कितना वोट दिया लोगों ने? तो जरा प्यार से उनको पूछिएगा जो लोग सवाल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो उस गठबंधन में भी लड़े, इस गठबंधन में भी लड़े और अलग से भी लड़े, तो ताकत देने के समय आप कंजूसी कर गए और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, उस समय 2020 में हमारी कोई अपेक्षा नहीं थी कि हम बिहार में कोई बहुत बड़ी संख्या में हम जीत जाएंगे, हमारा एमएलए 50, 25, 100 हो जाएगा, इसकी अपेक्षा नहीं थी। हमारी अपेक्षा इतनी जरूर थी कि कम से कम इज्जत बचाने लायक भी एमएलए की संख्या लोग दे देंगे, बिहार के लोग इतना आशीर्वाद देंगे। और ठीक से जरा गंभीरता पूर्वक सोचिएगा, 2020 में ज्यादा नहीं 4-5 एमएलए भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जीत गए होते तो बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? ज्यादा नहीं 4-5 एमएलए अगर जीत गए होते तो लोगों ने कंजूसी कर दी। 4-5 एमएलए जीतने लायक भी, हाँ ठीक है कि कुछ जगह लोगों ने सहयोग अच्छा किया, शाहबाद के इलाके में, कुछ चंपारण के इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में कुछ जगह लोगों ने अच्छा सहयोग किया, मगर इनके इलाके में निश्चित रूप से कुछ सहयोग मिला। उनके हम शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने उस समय भी उस रूप में सहयोग दिया, लेकिन सहयोग उतना ही सहयोग मिला, सिर्फ किसी तरह से कुछ मिल गया। बाकी 4-5 एमएलए भी जीत गए होते तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के झंडा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था। तो लोग तो कंजूसी कर जाते हैं जिस समय देना चाहिए और बाद में लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सफलता उस रूप में नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं थी, नहीं हुई। जनता मालिक है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? 2020 में जो हम लोग लड़े अलग से और नीतीश कुमार जी अलग लड़ रहे थे, हम दोनों के वोट का डिवीजन हो गया दोनों के बीच में। देखिए, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, समझिए चीजों,
चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दौर रहा हो या आज का दौर हमारा, या जो नीतीश कुमार जी की पार्टी समता पार्टी और भारतीय जनता दल यूनाइटेड, जो जिस सामाजिक आधार पर राजनीति नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, कमोबेश उसी सामाजिक आधार को हम भी अपने साथ करने का प्रयास करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो लोग हैं, हम उनको अपने पक्ष में ले आएंगे, मुकम्मल तौर पे प्रयास भले करें, लेकिन उसके बारे में न जेडीयू सोचता था और हम लोग सोचते थे। लेकिन हाँ, जो सामाजिक आधार जेडीयू के साथ खड़ा था, उस पर निश्चित रूप से हम हिस्सेदारी की बात करते थे, उसको हम जरूर अपने पक्ष में लाने की बात करते थे। अपने पक्ष में आया, लेकिन उतना ही आया जिससे कुछ काम चला, एमएलए की संख्या नहीं होगा। लेकिन कुछ जो लोग आए, वोट का डिवीजन हुआ, नतीजा हुआ कि हमारा तो कोई एमएलए नहीं जीता, लेकिन नीतीश कुमार जी कहां थे और कहां चले आए। 47 पर नीतीश कुमार जी सिमट कर आ गए। अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उस समय नहीं मैदान में होती तो नीतीश कुमार जी की हदोगति नहीं होती। तो वोट का डिवीजन हुआ, एक ही वोट हम भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, वोट बटा। और इस वोट बटने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि लालटेन वाले लोग अपना कुर्ता पजामा टाइट करके और निकल पड़े। अब उनको लगा कि दोनों लड़ रहा है, तब तो लालटेन को फिर से जलाने का मौका आ गया। लोगों को लगने लगा या तो राजपथ हमारा आ जाएगा, लालटेन हम फिर जला लेंगे। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहा है, अच्छा है लड़े, हमारा लालटेन अब जला लेंगे हम। तब हम सचेत हुए, क्योंकि हमने तो मन में कसम खाई है कि हम चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन लालटेन को दोबारा बिहार में नहीं जलने देंगे। यह जो हमारे मन का संकल्प है, इस संकल्प ने फिर हमको उद्वेलित किया कि भैया ये दोनों अलग अलग रहिएगा तो फिर लालटेन जलेगा। और उसी समय नीतीश कुमार जी जब नीतीश जी कमजोर पड़ते हैं, तब तक तो आप सब लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के साथी लोग हैं, सीधे तौर पे उन्होंने मुझसे कहा, कुछ बात व्यक्तिगत रूप से हुई, उसका खुलासा करना मुनासिब नहीं होता है, नैतिकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो बात चर्चा में भी आई, उन्होंने कहा जब हमको आगे नहीं रहना, कितना दिन रहेंगे, आइए अलग से पार्टी चलाने की आगे वतीसी पार्टी को संभालिए। यह नीतीश कुमार जी की ओर से था। तो मुझको लगा चलिए हम लोगों के अलग अलग रहने से लालटेन के आने की आशंका है और एक साथ मिल जाएंगे। और नीतीश जी कह रहे हैं कि इसी पार्टी को चलाइए, वह पार्टी भी हमने बनाने का काम किया था, उस पार्टी को भी अपना खून पसीना देकर उस पार्टी को भी हमने बनाने का काम किया। तो हम लोग एक साथ हो गए, इसी कारण से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हुआ। लेकिन जब एक साथ हो गए, कुछ दिनों के बाद हमको पता चला, जिस समय हम विलय कर रहे थे, नीतीश जी हमसे जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद, उस वक्त हमको कहां लगा था, हमने तो अपना जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जो भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, बिहार भर के लोगों ने जितनी राजनीतिक कमाई हमारी थी, उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में सबको कुर्बान करके गए थे ना, सबको न्यौछावर करके गए थे ना, सब अपना न्यौछावर करके कुर्बान करके हम चले गए थे। सिर्फ एक मकसद से गए थे कि लालटेन को रोकेंगे, नीतीश कुमार का जिंदाबाद करना हो तो करेंगे, क्योंकि नीतीश जी हमारे से सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनका जिंदाबाद करेंगे। हम बिल्कुल साफ मन से गए थे, हम अपना सब बर्बाद करके गए थे। और जब चले गए, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में हमको फक्र था कि हम बिहार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं। और बिहार को बचाना इन्हीं के नेतृत्व में संभव है, तो ठीक है हम करेंगे। तो सहर्ष हमने स्वीकार किया, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए हम चले गए। लेकिन हमको क्या मालूम था उस वक्त कि जिस नीतीश कुमार जी का जिंदाबाद करने के लिए हमारे सब कुछ न्यौछावर करके अब नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने की बात करने लगेंगे, उस वक्त हमको कहा यह मालूम था, नहीं मालूम था, कहीं तो वो सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन बाद में चलकर नीतीश जी ने कहा पार्टी के अंदर
कि अब तो लालटेन छात्र जिंदाबाद करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ेगा। तब हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी आपको मंजूर है, आप लालटेन लेकर माथा पर घूमिए, उपेंद्र कुशवाहा अब इस स्थिति में आपके साथ नहीं चले। हम आपका जिंदाबाद कर सकते हैं, हम लालटेन साहब जिंदाबाद नहीं कर सकते। और तब फिर वहां से अब उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, हमारे सामने दो रास्ता था उस वक्त भी। उसको फर्क है इस बात का कि संघर्ष तो अपने राजनीतिक जीवन में लगातार हमने किया, लेकिन उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि बार बार उसको मौका भी मिला। राज्यसभा की सदस्यता मुझको मिली, वहां भी लगा कि अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, तो हम सीधे 3 साल से ज्यादा उस वक्त भी राज्यसभा की सदस्यता बची हुई थी, हम छोड़कर चले आए। भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में जाने का सौभाग्य मिला, उसको भी हम छोड़कर चले आए। और इस बार भी हम सदन के अंदर थे ना। लोग साधारण तौर पे राजनीति करते हैं, उनके मन में एक ही आकांक्षा रहती है, किसी तरह से सदन में हम पहुंच जाए, ठंडा घर में पहुंचने के लिए लोग राजनीति करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार नहीं अनेक बार ठंडा घर में पहुंचने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला है। अनेक बार हम गए, लेकिन गए ठंडा घर में मैंने महसूस किया जब गए, वह आपके लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए नहीं है, मेरे सुख सुविधा के लिए सब कुछ है। तब जब हमने महसूस किया, हमने लात मारने में एक क्षण भी देर नहीं। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। जो लोग सवाल करते हैं उनसे कहिएगा भाई क्या दिक्कत थी उपेंद्र कुशवाहा की, हम तो अभी भी थे सदन में, हम चाहते तो आराम से रहते, सत्ता सुख भोगते रहते, हमको क्या दिक्कत थी। 6 साल पूरा होता फिर कोई इंतजाम हो जाता है। लेकिन मुझको लगा कि अगर उस तरह से करना हो तो फिर जिन लोगों के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, जो संघर्ष से सब लोग साथ देते हैं, उनका क्या होगा। तो हम आए लोगों के लिए और सवाल लोग करते हैं। चाहे जो सवाल मेरे ऊपर हो, 100 बार उस तरह का आरोप लगे, 1000 बार आरोप लगे, अपनी सफाई हम लोगों के बीच दे रहे हैं। जो बात हुई है ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, उसके बावजूद 1000 बार जितनी बार आरोप लगाना हो लोग लगाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में लालटेन को माथा पर लेकर नहीं घूम सकता है। और इसीलिए आवश्यकता पड़ी तो फिर से हमने पार्टी बनाई है, फिर से पार्टी बनाई है। और यह पार्टी भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है। और सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही संस्करण नहीं है, उस समय तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी थी, जनता दल यूनाइटेड भी था। लेकिन आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड ठीक बता रहे थे चिदंबरम। अब कुछ नहीं वहां बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला, और है भी नहीं। बाहर से देखने में चाहे तो लगता हो, कुछ दिन के बाद देखिएगा खाली डब्बा नजर आएगा, माल पूरा खाली है, पूरा खाली। और नीतीश जी मेरे बड़े भाई हैं, देखिए नीतीश जी को देखकर इस तरह का जो उनका रवैया है, इसको देखकर दया आती है, कोई गुस्सा नहीं आता है। कहां पहुंचा रही है नीतीश कुमार जी अपने आप को। हम जब गए थे जेडीयू में, थोड़ा समय और लेंगे आपका, जब जेडीयू में गए थे तो पहली बार किस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था? उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार पीएम मटेरियल कहा। हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री के दौर में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त थी कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, उस पार्टी को मजबूती से नंबर 1 की पार्टी पहले बिहार में बनाने का काम करना पड़ता और प्रदेश में भी उसका विस्तार करने की जरूरत थी। अगर वैसा होता तो नीतीश जी बस उस दौर में शामिल हो सकते। लेकिन आज जहां चले गए, अब उनकी पार्टी जो जनाधार उनका था वही समाप्त होने की स्थिति। अब देखिए, जिसके घर में थोड़ा कुछ होता है, आपकी कोठी में कुछ होगा तो पड़ोसी भी आपको उधार देगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसा होगा तो बैंक वाला भी कर देगा, वरना कोई नहीं देता है। अब नीतीश जी की कोठी पूरी खाली हो गई, अपनी पार्टी उनकी बर्बाद हो गई। अब दूसरे प्रदेश में जाएंगे वोट मांगने के। उस समय अवसर था
नीतीश जी ने स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए मुझको दया का भाव आता है। उस वक्त अवसर था, ठीक से काम किए होते नीतीश कुमार जी, पूरी पार्टी एकजुट होकर मजबूती से खड़ी होती तो उस दौर में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब वह अवसर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास करते हैं नीतीश जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब लालू जी भी थोड़ा स्वस्थ हो गए हैं, नीतीश जी और नीतीश जी के लोग इस जिला में भी होंगे। मीडिया के माध्यम से हम उनसे भी कहना चाहते हैं, गलतफहमी में मत रहिए। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, इन लोगों ने जो दोस्ती की है नीतीश जी से, दोस्ती इसलिए नहीं की है कि नीतीश जी को कोई आगे बढ़ाना है, दोस्ती इसलिए लालू जी ने की है कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री कैसे बनाना। सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती है, कोई नीतीश जी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्ती नहीं है। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब कभी कभी लगता है कि अब केस मुकदमा इतना है इसके ऊपर, पता नहीं क्या होगा, तो लालू जी घबरा जाते हैं और उस घबराहट में सच बात उनके मुंह से निकल जाती है। बता रहे थे जितेंद्र ने, सच बात उनके मुंह से निकल गई। कहीं नीतीश कुमार जी का नाम उस विपक्षी एकता के लिए नहीं है, लालू जी के मन में खारिज कर दिया उन्होंने। वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो आज की तारीख में जेडीयू लगभग समाप्त है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी, उस समय बड़ी सब लोग उस फिल्म को देखता था। उस फिल्म का जो एक किरदार है, उसका डायलॉग है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, और जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उसको कहता है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तुम जो पीछे हो हमारी टीम में, आधा बाएं जाओ आधा दाएं जाओ और बाकी बचा तो मेरे पीछे आओ। अब नीतीश जी के बाएं दाएं बाकी कौन बचा के पीछे आएगा भैया? तो नीतीश जी अब इसी में है कि आधा उधर जाओ आधा उधर जाओ, अब बाकी बचे से मेरे पीछे आओ। बाकी कोई बच में नहीं गया तो आएगा कौन? तो यही नीतीश जी की स्थिति है, कोई नहीं बाकी बचने वाला है वहां। कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? तो गलतफहमी के शिकार नीतीश जी ने। तो भाई और मित्रों, जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी थी और उस तरह की पार्टी की जरूरत समाज में निश्चित रूप से थी, तभी तो पार्टी बनी पार्टी और लोगों ने आशीर्वाद दिया। लोगों ने आशीर्वाद किस लिए दिया था उस पार्टी को? इसलिए दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब डंडा चलता था तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता। जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज, दलित महादलित समाज के लोग या सवर्ण जाति के भी जो न्याय पसंद लोग, जो गरीब लोगों पर जब राष्ट्रीय जनता दल का डंडा चलता था तो जहां राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत होती थी तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता, उसका बचाव करता था। आज नीतीश कुमार जी वही पूरी की पूरी पार्टी को लेकर चले गए, उसी के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस परिस्थिति में गरीब गुरबा लोगों के ऊपर डंडा आरजेडी वाले, और आरजेडी वाले तो स्वभाव से उसी तरह के हैं, डंडा नहीं चलाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। डंडा चलाएंगे गरीब लोगों के ऊपर, अति पिछड़ा समाज के ऊपर, तो उस समय कौन बचाने का काम करेगा राजनीतिक रूप से? जेडीयू बचाता था, जेडीयू वही चला गया। अब जेडीयू जब वही चला गया तो कोई न कोई एक पार्टी राजनीतिक रूप से बिहार में जरूरी है, होना चाहिए, ताकि आरजेडी वालों के डंडा से गांव के गरीब लोगों को बचाने का काम किया जा सके। और इसी के लिए एक पार्टी की जरूरत थी, जेडीयू समाप्त, तो आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनता दल ही इस काम को करने का काम करेगा। तो पहले तो हम पार्टी चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जेडीयू बनाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलता था, क्योंकि एक ही वोट को हम दोनों चाहते थे। लेकिन अब आरजेडी की तरफ उनका सरेंडर, अब जो लोग बचे हुए हैं गांव में, उनके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हम आप मजबूती से चलेंगे तो आरजेडी वालों के डंडा से बचाने का काम यही पार्टी करेगी, यही पार्टी करेगी। इसलिए हम सब लोग जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों के ऊपर यह दायित्व है कि समाज को कैसे बचाने का काम करें। एक औजार के रूप में हम सब लोगों ने फिर से पार्टी का निर्माण किया है। इस औजार को मजबूती मिलेगी, लोग जरूर आशीर्वाद देंगे, लेकिन लोगों के भी जाना पड़ेगा।
तो आप सब लोगों से आग्रह है, जाइए लोगों के बीच जाइएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। भाइयों और मित्रों, जिस वक्त जेडीयू में चल रहा था हमारा, उस वक्त अंदर में आज जो हम करें अति पिछड़ा समाज के लोग, आज जो हम करें गरीब लोग को कौन बचाएगा, हमारा तो प्रयास था उस समय कि जेडीयू इस भूमिका में रहे। और तब हमने उस समय नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी आप जरा चीजों को ठीक से देखिए, चीजों को समझिए, आपको किसने ताकत दी उस समय। हमने नीतीश जी से कहा जब समता पार्टी बनी थी, आप लोग को गवाह है, बिहार के लोग गवाह हैं, 94-95 में पार्टी बनी, धीरे धीरे समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, कम या ज्यादा, लघु समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण जात के लोग भी, सब लोगों ने कम या ज्यादा 2005 आते आते साथ दिया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, सब लोगों ने साथ दिया, तब मुख्यमंत्री बने। लेकिन 94-95 में जब समता पार्टी बनी थी, उस समय बैठने की जगह किसने दी? नीतीश जी को। समता पार्टी का झंडा लेकर जब हम लोग गांव में जाते थे तो कोई उस समय बैठने देता था क्या? बैठने की जगह कोई नहीं देता था। प्रारंभ में बैठने की जगह किसी ने दी तो लघु समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, धानुक समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह, बाद में चलकर सब लोगों ने साथ दिया। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने बैठने की जगह दी, हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी बड़े भाई, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन लघु धानुक समाज में, अति पिछड़ा समाज में आपकी पार्टी में कई लोग हैं, इसी में से किसी को अगला नेतृत्व कर्ता के रूप में आप बता दीजिए, वही अगला बिहार को चलावेगा, आप इसको भी कर दीजिए, तो हंसते हंसते हम आपके साथ आजीवन रहने के लिए तैयार हैं। इसमें से किसी को ले आई, लेकिन इसमें से किसी को लाने के बजाय कहां चले गए नीतीश जी, कहां चले गए? अब उनकी मर्जी, जो कुछ भी किया, तब हम इस रास्ते पर आए हैं। तो हम आप सब लोगों से कहने आए कि जाइए गांव में, अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच में जाइए, दलित महादलित समाज के लोगों के बीच में जाइए, अल्पसंख्यक जमात के लोगों के बीच में जाइए, जो सवर्ण जात के भी लोग हैं, न्याय पसंद है, उनके यहाँ जाइए। समाज के सभी वर्गों को जोड़ कर ले चलना है, सभी लोगों के बीच जाने की जरूरत है। जाइए, मजबूती से काम कीजिए, निश्चित रूप से लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। और मेरी समझ है कि किसी न किसी रूप में लोग आज समझे या 4 दिन के बाद समझे, लोग आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर देखेंगे और आपकी पार्टी को लोग हाथ पर बैठाने का काम निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह कीजिए और यही बिहार को बचाने का रास्ता हो सकता है, वरना बिहार फिर 2005 के पहले वाली स्थिति में लौट सकता है। अगर इस पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं हुआ तो फिर से बिहार वही लौट सकता है जहां क्या दुर्गति थी बिहार की। अब उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। जिस रूप में बिहार चल रहा था, क्या दुर्गति थी बिहार की, कोई नहीं चाहेगा कि फिर से उस दुर्गति में बिहार लौटे। खासकर बिहार का नौजवान बिहार को आगे ले जाना चाहता है, पीछे ले जाते हुए कोई नहीं देखना चाहता है। नीतीश जी, महागठबंधन के लोग बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं और हम लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। वो आगे ले जाना है तो इस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। तो आप सब लोगों से आगे बढ़िए, कार्यक्रम बनाइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से इस जिला में भी जिस रूप में पार्टी को आप खड़ा कीजिएगा, उस रूप में स्टेट पार्टी आपको हिस्सा देने का काम करे। जिस रूप में जिला में पार्टी को खड़ा कीजिएगा, राज्य की पार्टी उस रूप में हिस्सा देने का काम करेगी। तो आपके ऊपर है कि कितना हिस्सा लायक अपने को आप इस जिला में बना पाते हैं, आपके ऊपर है। तो कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब लोग आए हैं इस जिला के प्रतिनिधित्व से।
आप सभी लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।